गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा वीडियो पार्ट थर्ड जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेट हुआ है अभी, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आज पार्ट थर्ड में 50 क्वेश्चन टोटल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कॉल। ठीक है, बट आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन है कंपटीशनल है कि द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग, आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर। जो खरीफ क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा मंथ जो है आइडियल होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी है नवंबर दिसंबर। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा हो जाएगा सी, यानी सितंबर अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रॉप फसल के जो ग्रोथ के लिए होता है, क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या रेनफॉल है, क्या ऑल ऑफ द एबव है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑल ऑफ द एबव, यानी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टूरिस्ट वर्ल्ड वेयर वाटर इज अ स्केयर रिसोर्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट फिजिबल एंड सस्टेनेबल। तो इसका हो जाएगा ड्रिप सिस्टम। क्या हो जाएगा? ड्रिप सिस्टम। कहता है कहीं कहीं जो है ना कि वाटर इज अ स्केयर रिसोर्स, दुर्लभ थोड़ा सा संसाधन हो जाए तो वहां पे आप ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग है, तो आप सोइंग है, तो सोइंग में आप क्या करते हैं? ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं, सीड ड्रिल का करते हैं, सिकल का करते हैं, बट क्लेयर का करते हैं, किसका करते हैं? तो आप इस हिसाब से जैसे आप देख लीजिए, ड्रिप सिस्टम क्या है? इरिगेशन है। सोइंग के लिए सीड ड्रिल चाहिए, यानी सोइंग बर्न के लिए क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए का वन का डी दिया हुआ है, हमारे वन का क्या होगा? सी। तो हमको चार ऑप्शन अभी दोनों में मिल रहा है, वन का सी और टू का डी। ठीक है ना, तो हमको इसको क्या करना है? फिर नेक्स्ट को मिलाना है थ्योरी। थ्योरी क्या था? वेडिंग। तो वेडिंग क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? वेडिंग है। यह एक प्रकार का क्या है? वेडिंग है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो प्रोडक्ट हम लोगों को क्रॉप से मिलता है उसको क्या कहते हैं? इल्ड कहते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं, उसको प्रोड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूस। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है कि सोयाबीन के लिए स्टैंड लाया गया है, मेज के लिए जो है राउंड है, व्हीट के लिए इस टाइप का जो है एक शैडो बनाया गया, मस्टर्ड के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहा है इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ एंड क्रॉप्स। कहता है कि क्या करते हैं हम लोग? फसल को अदल बदल कर लगाते हैं, तो दो फसलों के बीच में एक दलहन फसल, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमको यहाँ पे सही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। नहीं, हाँ, ए में हो जाएगा। तो ए में क्या है? ए ऑप्शन को देखिए एक बार। ए में क्या है, किसके लिए बताया गया था? यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ बर्न क्रॉप्स। तो न्यूट्रिएंट के लिए ये मेज है, और फिर क्या आया है? स्टार, यानी सोयाबीन। ये दोनों में क्या होता है? न्यूट्रिएंट जो फुलफिल्ड होता है, इसलिए ये दोनों को हम लोगों को मिलाएगा। बाकी तो जो है ग्रेन्स है। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स, व्हिच वन ऑफ द मेथड given below is not the method of sowing seed used by the farmer। कहता है कि there are different method, एक अलग मेथड बताइए sowing the seed का, which one of the method given below is not the method of sowing seed used, जिसका उपयोग किसानों के द्वारा नहीं किया जाता है।
तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल, ट्रांसप्लांटिंग, स्कैटरिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following method is not the traditional method of irrigation? ट्रेडिशनल मेथड कौन नहीं है? तो आप देखिए, डेक्लिप ट्रेडिशनल मेथड है, चैन ट्रेडिशनल मेथड है, मोट ट्रेडिशनल मेथड है। तो हमारा ये क्या हो गया, इसका हमको लेकिन चाहिए क्या, नहीं चाहिए ट्रेडिशनल मेथड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रिप सिस्टम। क्या हो जाएगा, ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is generally used for making compost? कहता है जो नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसका उपयोग जो है कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है? मेटल का, पेपर का, प्लास्टिक का, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट का। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसका 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, क्या होता है? हम वो प्रोसेस की बात कीजिए, जैसे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तो फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये है कि ये जो प्रोसेस में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ताकि लूज किया जाता है, टर्न, सॉइल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइलिंग एंड प्लाउजिंग। क्या कहते हैं, टाइलिंग एंड प्लाउजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is not a खरीफ क्रॉप? ध्यान दीजिए, क्रॉप नहीं है, कौन सा क्रॉप, खरीफ क्रॉप नहीं है। पैडी है, मेज है, ग्राउंड नट है, पीज है। तो ये सब क्या है, खरीफ है। तो खरीफ कौन नहीं है, पीज नहीं है। कौन नहीं है, पी नहीं है। What are the advantage of preparing of the soil? जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्ट स्टेप करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग द सॉइल। तो उसका क्या बेनिफिट है, उसको करने से क्या फायदा होता है किसानों को? क्या, मेक डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजियर। कहता है क्या, मेक डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजियर, मेक्स द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, allow root the penetrate the soil easily। कहता है क्या, जो माइक्रोब्स है वो आसानी से उसको डिकम्पोज किया जाता है, या फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है अधिक बनता है, क्या फिर एलाउ, जो रूट है उसको आसानी से इजीली जो है पेनिट्रेट करने दिया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। विशेष के लिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सबस्टेंस रिच इन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड। कहता है केमिकल सबस्टेंस जिसका उपयोग, अब इनफ मात्रा में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए, एक्स्ट्रा क्रॉप्स को हेल्दी करने के लिए, ज्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए, तो हम लोग किसका, कहता है केमिकल सबस्टेंस रिच इन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड। तो कौन सा केमिकल सबस्टेंस का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। हाँ कहते तो है, और ये बनता कहाँ, फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनता है केमिकल का उपयोग करके। वेडिसाइड, अगर आपको पहला ऑप्शन में दिखता है तो ऐसा नहीं कि चूक आप अगला को नहीं देखिए, हो सकता है वो तो आप देखिए वेडिसाइड नहीं, या तो वेडिसाइड्स नहीं हो सकता, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, हार्बिसाइड्स नहीं होगा। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स। Which one of the following is a रबी क्रॉप? कौन सा इसमें रबी क्रॉप है, ये भी नहीं है, माइलेट सोयाबीन, मिलेट सोयाबीन, लाइन सीड, पैडी। तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सीड। क्या हो जाएगा, लाइन सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we know that crops require light। हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स को क्या चीज की जरूरत है, लाइट का जरूरत है। किसका जरूरत है, लाइट का जरूरत है। और किसका जरूरत है, मॉइस्चर का जरूरत है, लाइट का जरूरत है, मॉइस्चर का जरूरत है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है। किसके लिए, इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सब चीजों को जरूरत है। बट एट सेम स्टेज देयर इज नो कंपटीशन फॉर लाइट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट एट विच स्टेज डज नॉट रिजेक्टेड। एक स्टेज ऐसा होता है कि उसको किसी लाइट की जो है कंपटीशन, मतलब जरूरत कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, वो कम होती है। कहता है जस्ट बिफोर द मैच्योरिटी। क्या हो जाएगा आंसर सही है, तो बहुत द सीड इज सोन
जब बीज को बोया जाता है उस टाइम में भी जरूरत है। एट द स्टेज ऑफ सीडिंग, इस टाइम में भी जरूरत है। वेन फ्लावर्स डेवलप, जब फ्लावर डेवलप करेगा तब भी जरूरत है। जस्ट बिफोर द मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज से पहले, मैच्योरिटी स्टेज से पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे आप इसको केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहता है स्टेटमेंट को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। पहला है फेरोमोन्स आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट। ये जो फेरोमोन्स है वो बायोलॉजिकल मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फेरोमोन्स lure adult male insect into a special trap and prevent them from breeding। तो इसका देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कि both statement 1 and 2 are true and statement 2 is correct explanation of a statement 1। तो इसी टाइप से आपको नीचे ऑप्शन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा कि हमारा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है जिसे इसमें दोनों स्टेटमेंट है। तो क्या ये दोनों सही है और यह जो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो हाँ ये दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ये आपको पियर्सन का साइंस के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां हम आगे देखते हैं, व्हाट इज एनपीके। ऐसे हम लोग फुल फॉर्म याद किया है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है तो ये है क्या, फीड है, वेडिसाइड से मैन्यूल है और फर्टिलाइजर है। तो यह केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम केमिकल का उपयोग किया गया। Which one of the following turns alcohol into acidic acid। कौन जो है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देता है? पेनिसिलियम, एसिटोबैक्टर, मॉस्किटो, साल्मोनेला टाइफी। तो हो जाएगा क्या, एसिटोबैक्टर। क्या हो जाएगा, एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल मंथ्स फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप्स आर। हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप्स के लिए कौन सा मंथ, ये पहले भी बता चुके हैं, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है, which one among the following is a यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्न में कौन जो है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो हमारा हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, बाप रे बाप, बीमारी का घर है। राइजोबियम हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 and 4, राइजोबियम और राइनोवायरस। ये जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following description is true for describing fertilizer। कौन सा जो है डिस्क्रिप्शन को ट्रू है डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर के लिए? यूज इन लार्ज क्वांटिटी, ऑर्गेनिक इन नेचर, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, प्रोड्यूस्ड इन फैक्टर्स। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड इन फैक्टर, प्रोड्यूस्ड इन फैक्टर। राइजोबियम एक बैक्टीरिया इट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑन नूडल्स ग्रोन इन। वो कहां पाया जाता है, वो भैया रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following is an example of रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का एग्जांपल क्या है, पहले भी बता चुके हैं, पोटैटो है। और ये भी बताया कि आपको वही ऑप्शन दिया जाएगा जो लगता है कि पूरे साल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भेज के पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कौन है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मेल्थियोन, मेटोक्लोरोफॉर्म। हमारा क्या हो जाएगा, मेल्थियोन, ठीक है। Which of following is not true for fertilizer। कौन जो है फर्टिलाइजर के लिए सही नहीं है? They increased है, ये तो सही है। Their excessive use disturb the balance of nutrient in soil। ये भी सही है, आप अधिकतर ज्यादा यूज कीजिएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। They are generally used in a small quantity। उसका उपयोग हमेशा जो है क्या है, कम मात्रा में किया जाता है। They are environmentally friendly। ये गलत है, वो पर्यावरण का दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम लोग यूज करते हैं लेकिन वो दोस्त नहीं है। Weeds are controlled by chemicals called। बीड्स का उपयोग जिस किया जाता है, बीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉल्ड। बीड्स को कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
फंगीसाइड्स कहते हैं, वेडिसाइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, वेडिसाइड्स। ठीक है, तो फॉर नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट एज बेसिकली ए, कंपोस्ट एक प्रकार का क्या है, फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड तो आप फर्टिलाइजर बोलेंगे। Which one of following pair is incorrect? निम्न में जो है कौन सा which one of the following pairs is incorrect? कौन सा जो है निम्न में incorrect है? रस्टोविस फंगी, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, एलोवेन मोसैक वायरस। ये हमारा जो है एस्परजिलस जो है बताया कि बैक्टीरिया है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा इनकरेक्ट को ढूंढना था और हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये देखिए थोड़ा सा, रेफर द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को आप डिफाइन कीजिए कि कौन हो जाएगा इसमें। जैसे ऑप्शन ए में है एक्स कंबाइंड बाई, एक्स जो है एक्स है, बाई है और जेड है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स के लिए क्या आया है ऑप्शन, बाई के लिए क्या आया है, बाई का भी कॉलम जो इधर जा रहा है, हार्वेस्टिंग में आया है बाई एक्स, विनोइंग में क्या आया है एक्स जेड, और थ्रेसिंग में क्या आया है जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स कंबाइन है, बाई एक्स कंबाइन है, बाई थ्रेसर है, जेड क्या है सिकल है। बी में भी दिया हुआ ऑप्शन, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्स कंबाइन है, एक्स दोनों में कंबाइन है, किसको में कंबाइन है, सिकल और थ्रोविल। तो ठीक है, हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not true for organic matter? ऑर्गेनिक मैटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो हमारा पहला है इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये तो सही है, वो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, क्या बनाता है, बढ़ाता है। इट हैज बैलेंस ऑफ, इट हैज ए बैलेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इससे प्लांट न्यूट्रिएंट बैलेंस होता है। तो इसको देखते हैं, और नहीं, इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, नहीं, इससे प्लांट के सभी न्यूट्रिएंट बैलेंस नहीं रहते। अगर रहता तो हम लोग फिर फैक्ट्री वाला फर्टिलाइजर क्यों डालते। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये सही है। इट इंप्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये भी सही है। तो नोट प्रोड्यूस हमको सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is a रबी क्रॉप? कौन रबी क्रॉप है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइस, मेज, मस्टर्ड, सोयाबीन, कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हमारा जो है मस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। फिर बैसिलस एंथ्रेसिस बाद डिस्कवर्ड बाय, ये जो बैसिलस है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर। तो हमारा सही हो जाएगा रॉबर्ट कोच। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट स्टेप आपके हार्वेस्टिंग का क्रॉप एज, हार्वेस्टिंग के बाद का जो स्टेप है वो क्या है, हार्वेस्टिंग काटने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उछाते हैं, नहीं, थ्रेसिंग करते हैं। हाँ, उसको थ्रेसिंग करते हैं, इरिगेशन नहीं होगा। तो हमारा सही हो जाएगा थ्रेसिंग। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चॉप इज कॉल्ड, मतलब भूसा से अनाज के दाने को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विनोइंग। क्योंकि थ्रेसिंग और फॉलो हार्वेस्टिंग नहीं होता, विनोइंग होता है। थ्रेसिंग तो करते हैं उसको मारने के लिए जब हम लोग लाते हैं, तो ठीक है। और है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन शेडेड सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग ही कहा जाता है। सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनर इज ए नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट। सही बात है, मैनर एक क्या है, नेचुरल सबस्टेंस है जो कहां से आता है, एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है। लाइक पाउडर, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। जैसे में पाउडर, गोबर, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट से। इट सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट टू द सॉइल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। कहता है यह जो है क्या करता है, इट सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट, या क्या करता है,
जो आवश्यक एलिमेंट है वो सप्लाई करता है सॉइल को, ताकि वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज। बट इट इज नॉट मच हेल्पफुल व्हेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल फूड। जब कोई अलग से पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो उसको पूर्ति नहीं कर पाता। पार्टिकुलर हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन गिवन बिलो इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। इसका क्या रीजन है कि वो पूर्ति नहीं कर पाता? इट कंटेन लेस न्यूट्रिएंट, इट कंटेन लेस न्यूट्रिएंट, नहीं न्यूट्रिएंट तो होता है। इट डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यही ऑप्शन हो जाएगा, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। द कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज वेरी लार्ज। देखिए आप चाहे तो लेस तो होता नहीं है और माइनर जो होता है, और इट डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, इसमें होता सब है, इनफ मात्रा में नहीं होता, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो हमारा है यहाँ पे, देखिए ये सब क्वेश्चन बुक से नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का बुक रिएक्शन सब लाए हैं। तो है नॉर्मन, ये वॉरलॉग है, सॉमल एस्लाइटर है, एमएस स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन, डॉक्टर वॉर्गिस कुरियन है। तो हमारा सही हो जाएगा कौन? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इज यूज, किसके प्रोडक्शन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? दारू, समझ रहे हो ना, दारू को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का। वही कहा कि किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल बनाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड टू फॉर्म, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है किस फॉर्म में? विच कैन सस्टेनेबली इनहेंस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, पाउडर, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। एकदम आराम से आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट के लिए यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन, जो प्रोसेस के द्वारा क्या जाता है? ग्रेन फ्रॉम द चॉप, चॉप से ग्रेन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। डायरेक्ट फॉलो करते हैं, डायरेक्ट तो जुताई को करते हैं, फर्स्ट स्टेप है। स्प्रे करता है वेडी साइड को, उसको करते हैं वेडिंग, फिर उसको निकालने की विधि को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, which of the following nutrient replenes the soil after growing leguminous plants? नाइट्रोजन, इसके लिए तो आप फिटनेस चाहिए, नाइट्रोजन ही होगा। However, weeds are useless plants that grow with the crop and share the water, nutrient and sunlight with the crop. कहता बीड्स क्या है? एक बेकार का बिजू, बीड्स क्या है? एक बेकार का प्लांट है जो फसल के साथ उग जाता है, और वो फसल का लिए हम लोग वाटर और जो न्यूट्रिएंट सनलाइट है उसको शेयर करता है, लेता है। तो इट हिंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स, एंड अगर उसके लिए बाधा बनता है, एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, और फसल की वृद्धि को रिड्यूस करता है, उत्पादन को कम करता है। डॉग द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द व्यू, वो कौन सा फिगर है? चलिए देखिए, ये है, इसको कोई कमाल में फेंकेगा नहीं, ये भी फेंकने वाला नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपको यहाँ फिगर के माध्यम से ये है, तो इसको आपको समझना होगा, डी हो जाएगा, नाम नहीं दिया हुआ, फिगर से समझना, ठीक है। कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर, कल्टीवेटर का उपयोग किसके लिए? कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के पीछे जो आजकल यूज हो रहा है ढलाने से, ठीक है ना, वो ट्रेडिशनल मेथड में कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे लगा करके जुताई होता है उसको कहते हैं। उसका उपयोग किसके लिए होता है? इरिगेशन के लिए होता है? नहीं। प्लांट प्लांटेशन के लिए होता है? नहीं। सोइंग सीड के लिए होता है? नहीं। टाइलिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइलिंग के लिए। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड, ठीक है ना। जो वाटर का सप्लाई होता है प्लांट्स के लिए वो क्या कहलाएगा? इरिगेशन कहलाएगा। इसको क्या समझना है? और रबी क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड इन, रबी क्रॉप्स को कब काटा जाता है? मार्च में काटा जाता है। विच सिंपल टूल्स इज यूज्ड टू रिमूव वीड्स, किसका उपयोग करके जो क्या किया जाता है? वीड्स को अलग किया जाता है फसल से? सिकल का, प्लाउ का, होई का, सीड डीजल का, होई का। किसका हो जाएगा? होई का। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, खरीफ क्रॉप्स कब सोन किया जाता है? खरीफ है मार्च अप्रैल, मई जून,
अक्टूबर नवंबर एनी टाइम, ये तो हो नहीं सकता एनी टाइम, मई जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मई जून। और अब हम बहुत जल्द 100 क्वेश्चन के पास हम, वेडिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, वेडिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंसेक्ट को नहीं, बिट्स को नहीं, हाँ बिट्स को करते हैं, पेस्ट को नहीं, नॉन हमारा बिट्स हो जाएगा। फार्मर एडप्ट एनी वे टू रिमूव बिट्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, कहता है फार्मर एडप्ट मेनी वेज टू रिमूव बिट्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, बिट्स को हटाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मेनी वे कई तरह के उपाय को अपनाता है। चूज द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें सबसे पहला कौन है, टाइमिंग बिफोर, ये तो टाइमिंग आप जो दीजिएगा बीज बोने से पहले, तो उससे क्या हो जाएगा, बिट्स बढ़ जाएगा, नहीं। रिमूवल ऑफ बिट्स इज डन, रिमूवल ऑफ बिट्स डन बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, इससे भी कुछ नहीं, अगर फसल लगाने से पहले आप पूरा रिमूव कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, बीड्स का उपयोग जो है एक सर्टेन केमिकल के रूप में किया जाता है। वेडिसाइड्स आर sprayed during the vegetative growth and weeds after flowering and seed formation, ये सही है, हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग तैयार है ये टेस्ट के लिए, ठीक है ना। टेस्ट अब आप लोगों को होगा चैप्टर 1 का, इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन में या यहाँ ऑफलाइन बच्चा जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा कि टेस्ट अब जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का होगा। और इसके बाद जो हमारा रजिस्टर नंबर क्लास 8 का मैथ है उसका वीडियो हम ला रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भेज वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट वेडिंग, वेडिंग के बारे में कौन सा गलत है, क्या वेडिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग टाइमिंग इटसेल्फ, बिल्कुल नहीं, वेडिंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात हुआ है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो वेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बिट्स, ये भी नहीं होगा। वेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बिट्स, नहीं, वेडिंग प्रोसेस है, ग्रोइंग बिट्स का नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फिर से, और प्रयास करेंगे कि हर बार हम कुछ ना कुछ वीडियो को सुधार दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।